अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है, ये बहुत कम मसालों से तैयार होता है और बहुत आसानी के साथ बन जाता है। जी व्यूअर्स, ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पेशावरी नमकीन गोश्त बहुत ही टेस्टी बना है। ये बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप इसे नान और चपाती के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएगा। तो इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे किस तरह से मैंने बनाया है तो मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये मैंने मटन लिया है 1 kg। आप चाहें तो इसे बीफ में भी बना सकते हैं। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैं छिलका उतार के उनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। मसालों में इसमें जाएंगे 1.5 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून काली मिर्च है, 3 छोटी वाली हरी मिर्ची, इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, 1 टेबल स्पून मक्खन है, हाफ कप ऑयल है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। बहुत कम मसाले होते हैं इसके, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा बनता है ये और आसानी से बन जाता है। चलें फिर पेशावरी नमकीन गोश्त को बनाना शुरू करते हैं। टमाटर को मैं ब्लेंड करूँगी तो इसका मैं पहले छिलका उतार लूँगी। आसानी से उतर जाता है इसका छिलका। ये इस तरह से मैं इसका छिलका हटा के और फिर इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। इसका मैंने छिलका उतार लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरे टमाटरों का भी उतार लूँगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये मैंने टमाटर के छिलके उतार लिए हैं, तीनों टमाटर के, और इसको बीच में से कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी, पेस्ट बना लूँगी इसका। टमाटर मैंने ब्लेंड कर लिए छिलका उतार के। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं नमकीन गोश्त। पतीली में हाफ कप ऑयल डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा ही गर्म हो जाए तो फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा तेल के साथ भूनेंगे इसको, फिर इसमें मटन शामिल करूँगी। अब इसमें मटन शामिल कर रही हूँ। मटन डालने के बाद भी मैं इसको भूनूंगी और इसकी भुनाई करूँगी 4 से 5 मिनट तक, ताकि मटन की स्मेल वगैरह जो हो वो निकल जाए इसकी। मटन की मैंने 4 से 5 मिनट भुनाई कर ली है इसकी। इस तरह से देखिए कलर भी चेंज हो गया है इसका। अब इसमें टमाटर डालूंगी मैं। टमाटर का पेस्ट डाल दूँ। फिर से इसकी भुनाई करेंगे। टमाटर का पेस्ट बना के मैंने डाला, इसमें पानी नहीं डलेगा, ये इसी में गल जाएगा। बकरे का गोश्त वैसे भी जल्दी से गल जाता है। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें ये हरी मिर्ची डाल रही हूँ, नमक, ये काली मिर्च पाउडर मैं आधा डाल रही हूँ, आधा मैं एंड में डालूंगी। मिक्स करेंगे इसको। अब इसको मैं कवर करके रख रही हूँ मीडियम आंच पे 45 मिनट के लिए। ये इसी पानी में गल जाएगा। 45 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 45 मिनट हो गए, अब मैं इसको चेक करती हूँ। अच्छा से इसका कलर भी आ गया है और ब्लेंड करके टमाटर डालने से ये होता है कि इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती और बहुत अच्छा सा ये कलर भी बहुत अच्छा आता है इसका। इसको मैं थोड़ा भूनूंगी। थोड़ा सा इसका पानी ट्राई करना है, भुना भुना मसाला होता है इसका और कम ग्रेवी होती है इसकी। नमकीन गोश्त अगर आप चिकन या मटन में बना रहे हैं तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही गल जाता है टमाटरों के साथ। और पेस्ट बना के डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है।
मैंने इसकी 2 मिनट और फ्राई कर ली है, थोड़ा सा इसको ड्राई कर लिया है पानी को। अब इसमें बटर शामिल करूँगी। बटर डालने से इसका टेस्ट और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा इसको भूनूंगी बटर डाल के, मेल्ट हो जाए बटर। आधी काली मिर्च पहले डाली थी, आधी अब डाल दी हूँ। भूनेंगे इसको थोड़ा सा। भुने भुने मसाले का होता है और ये इसी तरह होता है ये बिल्कुल। हरा धनिया वगैरह इसमें नहीं पड़ता, ऑथेंटिक जो रेसिपी है इसकी उसमें हरा धनिया नहीं डलता। थोड़ा सा भूनने के बाद इसका ऑयल निकल आएगा तो मैं इसको कवर कर दूंगी और 2 मिनट के बाद फिर मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊंगा। चूल्हा बिल्कुल हल्का कर रही हूँ मैं, इसको कवर कर रही हूँ। 2 मिनट के बाद फिर मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा नमकीन गोश्त तैयार हो गया। पेशावरी नमकीन गोश्त बनकर तैयार हो गया है। मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है इसकी। जी व्यूअर्स, ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पेशावरी नमकीन गोश्त बहुत ही टेस्टी बना है। ये बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप इसे नान और चपाती के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।